हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, वो सभी बच्चे जिन्होंने हाल ही में बीसीसी एलई का एग्जाम दिया है और अब वो बीटेक थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरीके से इजी प्रेप की पूरी टीम आप लोगों को बीटेक थर्ड सेमेस्टर की बेहतरीन प्रिपरेशन करवा रही है। तो अब देखिए, अगर हम लोग बात करें इजी प्रेप के जो बीटेक सेमेस्टर के कोर्सेज है उसमें किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि जहां पर आपको एनिमेटेड इमेजेस की जरूरत पड़ रही है, हमारी टीम वहां पर आपको इस तरह की इमेजेस की मदद से ये बता रही है कि एक्चुअल में किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है, कौन सा पार्ट कैसा दिखता है। उसके बाद अगर आप देखिए कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है तो वहां पर भी आपको प्रॉपर इमेज के साथ बताया जा रहा है। जब आप सर्किट जैसी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी प्रॉपर डायग्राम की मदद से आपको समझाया जा रहा है। इवन अगर आप मैथमेटिक्स भी देख रहे हैं तो वहां पर भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में आपको एक एक चीज समझाई जा रही है। अगर किसी भी बीटेक सेमेस्टर की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहां पर जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है आपके लिए एक बेस्ट प्रेजेंटेशन, जिसको आप जाकर अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कॉपी पर उतार सके। उसके साथ आपको चाहिए एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन, हर एक डेरिवेशन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उनके ऊपर डिपेंडेंट कन्वेंशनल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ किस तरीके से आपको थ्योरी के पॉइंट्स को मेंशन करना चाहिए, लिखना चाहिए, हर एक चीज आपको इजी प्रेप के थर्ड सेमेस्टर के कोर्स के अंदर प्रॉपरली दी जा रही है, जिससे कि आप सभी बच्चे उस थर्ड सेमेस्टर के लिए बेहतर प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू नहीं हुआ है, उसमें कुछ समय है, और वो बच्चे जो बीसीसी एलई का एग्जाम देके थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उनको इस पर्टिकुलर समय का सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पढ़ा नहीं है, वो डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में आ रहे हैं और उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नई रहने वाली है। क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा किया है, उनके अकॉर्डिंग चीजें किस तरीके से आसान आती है, क्योंकि डिप्लोमा में अक्सर ऐसा होता है कि आप जो क्लास में पढ़ते हैं उसी तरीके के चीजें फॉर्मुलेट होकर एग्जाम में आ जाती है, पर बीटेक में ऐसा नहीं होगा। बीटेक में आपके पास में हर एक पर्टिकुलर थ्योरम, प्रिंसिपल, उनका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स वहां पर डिजाइन किए जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस 1.5 महीने के अंतराल के अंदर आप अपने आप को थर्ड सेमेस्टर के लिए तैयार कर ले। बहुत से बच्चों के दिमाग में एक ये डर भी बैठा दिया गया है कि सिलेबस बदल जाएगा, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कोई भी सिलेबस बदलता है तो ऐसा नहीं होगा कि भैया इलेक्ट्रिकल वालों को मैकेनिकल का पढ़ना पड़ जाएगा या मैकेनिकल वालों को सिविल का पढ़ना पड़ जाएगा। इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा रहेगा तो उसको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना ही पड़ेगा। आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन का पहला पार्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा वहां पर। तो ओवरऑल उसमें कुछ एक माइनर चेंजेस हो सकते हैं, कोई चैप्टर हट जाए, कोई चैप्टर आ जाए, हो सकता है एक आध सब्जेक्ट ही हट जाए, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स रहने वाले वो सेम रहने वाले हैं। वैसे तो चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं जब चेंज होता भी है तो किस तरीके से चेंज होता है। तो उस चेंज होने के इंतजार में अपने इस 1.5 महीने को खराब मत कर लेना आप लोग। कई बाद में पता चले कि चेंज हुआ सिर्फ 5% चेंज हुआ और 1.5 महीना भी चला गया उस इंतजार में। अब हम लोग उन बच्चों के साथ कंपीट करने जा रहे हैं जो 2 सेमेस्टर कॉलेज में पढ़ चुके हैं, उनको पता है कैसा पेपर आता है, उनको पता है कैसे तैयारी करनी है। आप लोगों के लिए सब कुछ नया नया, और इसी चक्कर में बहुत सारे एलई वाले बच्चों का हमने देखा थर्ड सेमेस्टर खराब हो जाता है। इसलिए यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको प्रॉपर पढ़ना है। अगर मान लीजिए कि आपके थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट 1 है तो वो रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि पार्ट 2 को पहले ले आएंगे, वो चेंज नहीं होने वाला। बेसिक इलेक्ट्रिकल को पहले पढ़ना है तो पहले ही पढ़ना पड़ेगा। सेम फॉर सिविल, सर्वेइंग आपको पहले पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ऐसा नहीं कि आप बाद में जाके पढ़ लोगे उसको। तो वो इंजीनियरिंग का एक ऑर्डर होता है जिसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन हाँ, हर हर आप देखते हैं कुछ सालों में सिलेबस में माइनर माइनर चेंजेस किए जाते हैं, तो वो चेंजेस हो सकते हैं, हालांकि उसके चांसेस कम है। लेकिन आपको हर बार ऐसा होता है जब भी बीसीसीएलई का एग्जाम होता है, बच्चों के दिमाग में चीज डाली जाती है कि सिलेबस पूरा बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। बाद में पता चलता है कुछ भी नहीं बदल रहा।
आपके 1.5 से 2 महीने खराब हो जाएंगे, तो वो खराब करना नहीं है आपको, बढ़िया तरीके से इन 1.5 से 2 महीने को यूटिलाइज करना है। ना सिर्फ आप इन क्लासेस को नहीं, आप इन क्लासेस को भी देख सकते हैं कि कोई भी क्लास जहां पर प्रॉपर आप देख सकते हैं डेरिवेशन करके बताया जा रहा है, न्यूमेरिकल भी हो रहा है, तो वहां पर सब कुछ समझाया जा रहा है। अगर कोई थ्योरी भी आप देख रहे हैं तो पर्टिकुलर डायग्राम से आपको बताया जा रहा है, देखिए ये वाला स्टोन, ये वाली रॉक ऐसी दिखती है आपको, हर एक चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जिससे दिमाग में वो बेस्ट तरीके से छप जाए। इस पर्टिकुलर थर्ड सेमेस्टर के कोर्स की तैयारी के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसके अंदर हम आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इस कोर्स को डिजाइन कर रहे हैं। आपको इसके अंदर लाइव प्रैक्टिस भी मिलेगी, डाउट सेशंस भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद से आपको थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पार्ट को कवर करके प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक इजी प्रेप के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है बेटा, तो इजी प्रेप के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। अगर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आप थर्ड सेमेस्टर का कोर्स अभी जो 2999 का है उसको सिर्फ और सिर्फ 1499 में ले सकते हैं, और जो आपका थर्ड प्लस फोर्थ का कॉम्बो बैच है जिसकी वैलिडिटी फोर्थ सेमेस्टर तक रहेगी उसको आप 2499 में ले सकते हैं। सर अगर मान लीजिए सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ, तो सिलेबस में अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे आपके सिलेबस में ऐड करेगी। तो आपको उस चीज के लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन इस समय को बेस्ट तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं जो बातें मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों के दिमाग में जरूर गई होगी। तो आप सभी बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे और इस समय को यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जिससे समय पर आपको आपके सेमेस्टर से जुड़े सभी जानकारियां मिल जाए। इसके साथ ही अगर आप बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से नहीं है और आप किसी और यूनिवर्सिटी से है और आपको भी करना है अपने सेमेस्टर की तैयारी, तो आपको क्या करना होगा, इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको बाकी सभी यूनिवर्सिटीज के कोर्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।